यूपी की वो 3 सीटें जहां पर सपा का नहीं खुला है खाता। क्या इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पकड़ेगी रफ्तार? समीकरण साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप 5 नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो सपा ने भी अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। बसपा ने भी चुनाव लड़ने की पूरी तरह से कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार खड़ी है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन इसमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुल सका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल रफ्तार पकड़ती है या फिर नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, लेकिन सीसामऊ सीट पर विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इस तरह से मिल्कीपुर, कटहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मछुआ, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मछुआ और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में कभी जीत नहीं सकी है। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी कभी कभी उपचुनाव जीतने में सफल रही। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि उपचुनाव में सपा किस तरह का प्रदर्शन करती है। क्या मछुआ सीट पर खुलेगा समाजवादी पार्टी का खाता? मिर्जापुर की मछुआ विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। इसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। मछुआ सीट सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने सीट को जिताने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को सौंपी है। ये सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है ताकि जीतकर इतिहास रच सकें। आपको बता दें कि मछुआ विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक बसपा का कब्जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। साल 1977 से लेकर अभी तक देखें तो जनता पार्टी और जनता दल एक बार, बहुजन समाज पार्टी 5 बार, तो बीजेपी 2 और गठबंधन की निषाद पार्टी 1 बार चुनाव जीत चुकी है। साल 1985 के बाद कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। सपा 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख सकी। तो बसपा मछुआ सीट पर 5 बार जीत हासिल करने में कामयाब रही है। बसपा को पहली जीत यहां से 1991 में मिली, फिर 1993, 2002, 2007 और 2012 में भी बसपा ने जीत हासिल की। बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रहे रमेश कुमार बिंद बीजेपी से होते हुए अब समाजवादी पार्टी के पाले में है। माना जा रहा है कि सपा उन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने सांसद वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में समझौता नहीं होगा। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर सपा को जिस तरह से वोट मिले हैं, उसके चलते माना जा रहा है कि मछुआ सीट पर फाइट तगड़ी होगी। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मछुआ सीट पर सपा अपना खाता खोलती है या नहीं। मीरापुर सीट पर सपा चखेगी जीत का स्वाद। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए। इसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मीरापुर विधानसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद सियासी वजूद में आई और उसके बाद से अभी तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बसपा, बीजेपी और आरएलडी एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकी है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को कड़ी टक्कर दी थी और महज 193 वोटों के अंतर से वह चुनाव हार गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने यह सीट आरएलडी को दे दी थी। आरएलडी ये सीट जीतने में सफल रही। अब सपा इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में यह सीट सपा अपने पास रखती है या फिर कांग्रेस पार्टी को देती है। अगर सपा को यह सीट मिलती है तो उसे जीत का स्वाद चखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी अब एक साथ हैं। मीरापुर में मुस्लिम वोटों के अलावा सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक भी नहीं है। बसपा से लेकर आजाद समाज पार्टी तक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे में सपा के लिए उम्मीदवार के सिलेक्शन से लेकर जीत की मंजिल तक सफर तय करने के लिए लंबा संघर्ष करना होगा। खैर, सीट पर सपा को नहीं मिली जीत,
अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीट साल 1962 में सियासी वजूद में आई है। उसके बाद कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी और बसपा तक का कब्जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी यह सीट जीत नहीं सकी। साल 2017 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से अब सांसद बन गए। इसके चलते विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। साल 2022 में आरएलडी से गठबंधन होने के चलते समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकी थी। जाट और दलित बहुल सीट पर सपा के लिए जीत आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले जरूर बुलंद हैं, लेकिन उपचुनाव जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।